बात तो न धर्म के अपमान से उनको मतलब है, न हनुमान जी के अपमान से उनका कोई लेना देना है। अगर हनुमान जी के अपमान से लेना देना रहता तो बजरंग दल नहीं बनाते। अगर राम से अगर उनको राम के अपमान से उनको लेना देना होता तो श्री राम सेना और राम के नाम पे कौन कौन बन खड़े हुए हैं उनको उनके लिए नहीं खड़े होते। अब यह जो फिल्म है, अब ये समझिए कि फिल्म में लेखक की क्या भूमिका होती है। फिल्म में लेखक जो है एक पायदान है, महत्वपूर्ण है वो लेखक, लेकिन सिनेमा में लेखक ही महत्वपूर्ण नहीं है। ढेर सारे लेखक हुए इंडस्ट्री में, पता नहीं मैं नाम गिनाने लगूं तो हमारे यहाँ तो अभी 55,000 लोगों की लिस्ट है। 55,000 राइटर हैं, राइटर एसोसिएशन अभी भी रजिस्टर्ड राइटर जो, उनमें से आप कितने राइटरों के नाम जानते हैं? और क्या फिल्म देखते हैं तो राइटर के नाम से फिल्म देखने जाते हैं? आप नहीं जाते। फिल्म देखने जाते हैं तो हीरो के नाम से देखने जाते हैं, डायरेक्टर के नाम से देखने जाते हैं। तो फिल्म के हीरो प्रभास है, आप जानते हैं हीरो में इतनी ताकत होती है कि कुछ भी बदल दे, कुछ भी बदल सकता है हीरो, उसको हीरो उसी को कहते हैं। फिर जो है डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर होता है जो सिनेमा को कंसीव करता है कि कैसे पर्दे पे आएगा, कागज पे जो लिखा है वो पर्दे पे कैसे आएगा वो डायरेक्टर तय करता है। लेकिन आप राइटर जो है वो लिख करके स्क्रिप्ट दे देता है, जो उसमें सजेशन आते हैं डायरेक्टर के वो सारे सजेशन एकोमोडेट करता है और चीजें लिख के दे देता है, लिख के दे देता है। उसके बाद कैसे शूट हो रही है वो जानता है वो डायरेक्टर और हीरो। अब ये बताइए कि पूरे प्रकरण में कहीं आपको हीरो दिखाई पड़ रहा है कहीं कुछ बोलता हुआ, कहीं डायरेक्टर दिखाई पड़ रहा है कुछ बोलता हुआ? अच्छा, हीरो और डायरेक्टर से बचता तो जो प्रोड्यूसर होता है फिल्म का वो बोलने लगता है। क्या कहीं प्रोड्यूसर बोलता हुआ दिखाई पड़ रहा है? टी सीरीज का कोई बयान आपने देखा? एक आदमी बोल रहा है, मनोज मुंतशिर, जिसको आप शुक्ला भी जोड़ रहे हैं। ऐसे कई शुक्ला जी आए मोदी जी के आने के बाद, हमारे शुक्ला जी तो पहले से है शुक्ला, लेकिन रवि किशन शुक्ला भी एक, आप याद कीजिए वो भी पहले रवि किशन कहलाते थे, वो रवि किशन शुक्ला हो गए। तो खैर अच्छी बात है, शुक्ला जी ने अपना नाम निकाल लिया, इस नाम में बुराई नहीं, अच्छा अच्छी बात है। लेकिन मनोज मुंतशिर शुक्ला जी जो है इतनी चर्चा में क्यों है? सवाल सबसे बड़ा ये है। और जब इस सवाल का जवाब दीजिएगा, जो कि जवाब दिया है, किसने दिया है जवाब? दिया आपने थोड़ी देर पहले जो अपने वीडियो कट दिखाया, और कांग्रेस के एक नेता बोल रहे हैं कि मनोज मुंतशिर शुक्ला जी कहते हैं कि प्रधानमंत्री से हम बिना अपॉइंटमेंट के मीटिंग कर लेते हैं। तो मनोज मुंतशिर शुक्ला जी ही इस फिल्म के जनक कहिए, इस फिल्म के ये कैसी फिल्म बनेगी इन्होंने ही सोचा होगा, सारा कुछ किया होगा, इसलिए ये स्थिति बनी, ऐसी फिल्म बनी। और देखिए सारे जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, सबके नाम है उसमें, आभार जताया है उनके प्रति। और ये फिल्म बेसिकली एक एजेंडा के तहत बनाई गई थी कि फिल्म के आने के बाद जो राम मंदिर को लेकर के हवा है और मजबूत हो जाएगी। लेकिन अब कभी कभी उल्टा भी मिसफायर भी हो जाता है। एक आपने देखा होगा, ये अगर रियल लाइफ में नहीं देखा है तो कम से कम वेब सीरीज में देखा होगा, वो नकली पिस्तौल चलाता है, वो जो पिस्तौल फट जाता है और उस चलाने वाले के हाथ ही जख्मी हो जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है, नकली पिस्तौल जब चलाएंगे तो ऐसा ही होगा कि वो मिसफायर हो गया, बीजेपी को उल्टा कर गया। लेकिन अभी देखिए कोई भी जो है, ये जो बकवास करने वाले लोग हैं सिनेमा को लेकर के, कोई बोल रहे हैं? कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, सब चुप बैठे हुए। हिंदू धर्म के जितने कथित ठेकेदार हैं सबने चुप्पी साध ली है, एक बयान किसी का नहीं, न नरोत्तम मिश्रा का बयान है, न अनुराग ठाकुर का बयान है, न हमारे रविशंकर प्रसाद जी का बयान। अभी रविशंकर प्रसाद जी बोल रहे थे, सुनील भाई ने सही कहा कि भाई ये जो आप बात कर रहे हो रेलवे मिनिस्टर की, ये क्या कहते हैं, सड़क पुल की बात कर रहे हो, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो, तो ये बताइए कि जितने दिन बीजेपी सत्ता में रही नीतीश कुमार के साथ, जितने साल, 17 साल में कम से कम 14-15 साल तो रही है, 14-15 साल लगातार बीजेपी के पास ही सड़क निर्माण मंत्रालय रहा। रोड मिनिस्टर जो है पहले थे वो नंदकिशोर यादव साहब, बाद में हुए नितिन नवीन साहब। तो ये दोनों साहब जो है, जो अच्छा पुल जो गिरा है, पुल किसने बनवाया, कौन बना रहा है, एजेंसी कहाँ की? गुजरात की एजेंसी है। उस पर अनुराग ठाकुर कुछ नहीं बोल रहे हैं। अनुराग ठाकुर इस बात पे भी नहीं बोल रहे हैं कि भाई आपके गुजरात में जो पुल गिरा था और 175 लोग या कितने मर गए, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आज तक किसी जिम्मेदार आदमी को ढूंढा गया? किसी ने किसी को आरोप लगाया कि इस पुल के लिए कौन जिम्मेदार था? अब रविशंकर प्रसाद जो बोल रहे थे कि कुर्सी के लिए गठबंधन,
तो जिस सरकार में पहली बार वो मंत्री बने थे, वो भी गठबंधन की सरकार थी, वाजपेयी जी की सरकार। तो वो कुर्सी के लिए थे या नहीं थे? उसमें जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार बड़े महत्वपूर्ण रोल में थे। समाजवादी धड़ा उनके साथ जुड़ा, तब जाकर के संघ को राष्ट्रीय स्तर पे मान्यता मिली। क्या ये भूल गए? संघ तो लगातार गठबंधन करता रहा, जनता पार्टी में मिला, फिर जनता पार्टी से जनता दल के साथ आया, फिर नीतीश जी के साथ आया। तो आप गठबंधन किस लिए कर रहे थे? आप गठबंधन कर रहे थे देश की सेवा करने के लिए। और देश की सेवा क्या कर रहे हैं? कितने लोगों को आपने मार दिया कोरोना में, कितने लोगों को मार दिया किसान आंदोलन में। पहलवानों के साथ देखिए क्या कर रहे हैं, न्याय कर रहे हैं अनुराग ठाकुर। जो महिला पहलवान है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पहलवान है, उनके साथ क्या हुआ, किधर न्याय मिला? तो अनुराग प्रसाद को उसको लेकर के शर्म आती है कि नहीं आती है? अच्छा, अब सब ये कि डायलॉग पे जो बात कर रहे हैं, डायलॉग की मर्यादा को लेकर के, अनुराग ठाकुर जिस तरह के डायलॉग बोलते हैं अपनी रैलियों में या जहां तहां उनके आते हैं, क्या वो मर्यादा वाले डायलॉग हैं? मोदी जी बोलते हैं, क्या मर्यादा वाले संवाद हैं? प्राची एक और क्या है, वो बोलती है कहीं मर्यादा वाले, साध्वी प्राची है वो बोलती है कहीं मर्यादा है। और गांधी, आपको राम और हनुमान को लेकर के बड़ी चिंता होती है, धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती है, कोई दूसरा बनाता है तो गांधी पे गोली कैसे चलाते हैं? क्या गांधी पे जब गोली चलाते हैं तो देश के लोगों की भावनाएं आहत नहीं होती है? अगर भावनाएं आहत होती हैं तो। लेकिन फिल्म को खामखा जो है ये इशू बनाया हुआ है इन्होंने। क्यों बनाया हुआ? ताकि आप भटके रहिए। कम से कम चर्चा तो आप राम हनुमान पे ही कर रहे हैं, बेरोजगारी पे तो चर्चा नहीं कर रहे हैं, भुखमरी पे तो चर्चा नहीं कर रहे हैं, कितने करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए, इस पे तो चर्चा नहीं कर रहे हैं। और आपने जो लिखा है विपक्ष की बैठक से बीजेपी में खलबली, इसकी वजह यह है कि देखिए बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश, मैं पश्चिम बंगाल को फिलहाल छोड़ देता हूं, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश अगर तीन राज्य को जोड़ते हैं तो 134 सीट होती है, 134 सीट। 130 सीट पे नीतीश कुमार बड़े प्रभावी व्यक्ति हैं। अगर कहीं कुछ 23 जून 2023 को कुछ बना तो बीजेपी को सबसे ज्यादा टेंशन उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, एक समझ लीजिए। फिर महाराष्ट्र और तमिलनाडु में जो है, महाराष्ट्र और तमिलनाडु को मिला देते हैं तो 87 सीट होती है। 87 सीट में बड़ी टेंशन में है बीजेपी। फिर आप जोड़िए कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कुल 118 सीटें। वहां कांग्रेस पार्टी वो 2019 वाली नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी 2024 में होगी, जो नई पार्टी है, जहां कांग्रेस के नेता जो है राहुल गांधी ताकतवर नेता के तौर पे दिखाई पड़ रहे हैं। कांग्रेस के बारे में परसेप्शन बदल गया है। तो इस बार बराबर की फाइट होने वाली है। कर्नाटक में तो देख लिया कि कैसे पटक करके मारा बीजेपी को, हनुमान जी भी लेकर के आ गए बगल में, मोदी जी फिर भी हार गए। तो वो जो 118 सीटें हैं वो संकट में है, जहां कांग्रेस सीधा फाइट में है। फिर आपको मैं बताऊं, ये जो पंजाब और केरल है, तो 20 सीट और 13 सीट, 33 सीट, इसमें बीजेपी कहाँ है? कहीं नहीं है बीजेपी, एक सीट बीजेपी के पास नहीं, वहां है तो कांग्रेस है। फिर आपको मैं बताऊं कि हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये चारों स्टेट मिलाते हैं तो 26 सीट होती है। इन 26 सीटों में भी कांग्रेस पार्टी साथ खड़ी है। तो हिमाचल प्रदेश में तो देख ही लिया लोगों ने, अभी देखना बाकी है हरियाणा, उत्तराखंड और दिल्ली में, वो इस बार दिखाई पड़ेगा। क्योंकि विधानसभा चुनाव, ये जो अभी नगर निगम के चुनाव हुए, वहां कांग्रेस दिखाई पड़ गई बड़ी मजबूती से। फिर 3 राज्य हैं इनके लिए, बीजेपी के लिए बड़े अच्छे राज्य हैं इनके पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से। वो 3 राज्य हैं उत्तराखंड, गुजरात और असम, जहां 45 सीट आती है। ये 45 सीट पे खम ठोक सकते हैं। तो बताइए, क्या 45 सीट के भरोसे केंद्र में सरकार बनेगी? मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे इन 45 सीटों पर? तो कुल मिलाकर के इनको दिख रहा है कि जो बिहार में गठबंधन होने जा रहा है, अगर आंशिक तौर पे भी गठबंधन सफल हो गया। संजय जी, सिर्फ गुजरात ही रखिए, क्योंकि उत्तराखंड और असम को भी किनारे ही कीजिए, उसमें भी डेंट 100% है। और गुजरात में भी बिल्कुल मान लिया कांग्रेस कर रही है, गुजरात में भी जो काम कांग्रेस कर रही है वहाँ भी। तो कहाँ है बीजेपी? बिल्कुल
देखिए हरियाणा में 10 की 10 सीटें लेके गए थे आप, गुजरात की 26 की 26 सीटें लेके गए थे आप, राजस्थान की 25 से 25 सीटें आपके पास, छत्तीसगढ़ की 11 में से 9 सीटें आपके पास, इधर मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटें आपके पास। सब कुछ बिल्कुल 100% रिजल्ट लेके तो आ गए थे आप, लेकिन हर बार क्या वही होगा? काठ की हांडी क्या बार नहीं, बार लेकिन चढ़ेगी? इस बार तो स्थिति है ये राजीव जी कि मोदी जी की छवि खराब हुई है, लगातार ब्रांड कमजोर हुआ है। अच्छा, जिस तरह से आप कर्नाटक में देखा, अपने मध्य प्रदेश में भी देख लीजिए कि वो अक्सर राकेश भाई बोलते हैं कि वहां महाराज हैं, शिवराज हैं और एक और राज है, तो ढेर सारे राज जो है वहां दौरा कर रहे हैं। एक नाराज है ना? तो वो आप देख ही रहे हैं। तो एक लेकर के अगर गुजरात की बात करें तो बताइए, अच्छी आपने बात याद दिलाई, 26 सीट को लेकर के कैसे सरकार बनेगी? तो इनकी चिंता जो है बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश से इसलिए है कि नीतीश कुमार जो 23 तारीख को कर रहे हैं, उस गठबंधन का स्वर क्या निकलता है। और इनको लगता है कि अगर वाकई गठबंधन हो गया तो इनकी फजीहत होने वाली है, हार नहीं होने वाली है, फजीहत होने वाली है। होने के मतलब होता है मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। तो जैसा कि स्वामी जी अक्सर बोलते रहते हैं, फाफड़ा ढोकला, हालांकि मैं तो बड़ा अच्छा मानता हूं स्वामी जी, फाफड़ा ढोकला मैं भी खाता हूं, जलेबी के साथ बड़ा टेस्टी लगता है। और मैं अक्सर बोलता हूं कि गुजरात जो है दुनिया में एक ऐसा स्टेट है जिसने ऐसे 2 रत्न पैदा किए, गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। और गांधी तो ऐसा रत्न है जो पूरी दुनिया में जाना जाता है, उसे जगमगा रही है पूरी दुनिया। उनको मोमबत्ती जो है, मोमबत्ती की रोशनी और सूरज की रोशनी में जो अंतर होता है, गांधी और मोदी जी में अंतर है। आप चाहे जितना गोली मारो, गांधी मरने वाले नहीं है। तो ये जो कर रहे हैं, मुझे लगता है सारा तनाव बीजेपी में जो खलबली है, और इनके बयानों को बहुत महत्व नहीं दीजिए। अनुराग ठाकुर हो या ये जो है रविशंकर प्रसाद हो, देखिए क्या राजनाथ सिंह कुछ बोलने आ रहे हैं? राजनाथ सिंह को बोलने आना चाहिए। राजनाथ सिंह तो इस इलाके के बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश बिहार के लिए ठाकुरों के बड़े नेता, राजपूत नेता माने जाते हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं उत्तर प्रदेश के। लेकिन वो चुप्पी क्यों साधे हुए? क्योंकि उनको हकीकत पता है कि कहाँ जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि खलबली है, और खलबली धीरे धीरे और बढ़ेगी राजीव जी, खलबली कम नहीं होने वाली है। 24 तारीख को देखिए खलबली और बढ़ गई जी। 23 तारीख को मीटिंग है, 23 के बाद ये खलबली